अगर आप एक सोलर लेने जा रहे हैं या आप यूपीएस लेने का इरादा रखते हैं या आपके घर में यूपीएस है, अगर आप उसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, आपको इस बात का तो पता होगा कि यूपीएस जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक तो उस पर लोड है, वो बिजली अलग है, मगर बैटरी चार्ज करते वक्त वो बहुत ज़्यादा बिजली हमारी इस्तेमाल करता है। आपने नोट किया होगा जिनके घरों में यूपीएस लगे हैं उनके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आता है। बिजली के बिलों से हटकर बात करें, टेक्निकल अगर बात करते हैं तो फ्रेंड, पाकिस्तान में जो है अक्सर बिजली जो हमारी है वो कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर इसके जो कार्ड है वो ख़राब हो जाते हैं या तो इसके ट्रांजिस्टर वो अक्सर जल जाते हैं। तो फ्रेंड, इन तमाम मसलों का हल आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपकी बिजली की बचत भी होगी और लोड शेडिंग से आपकी जान भी छुट जाएगी और आपके लाखों रुपए जो है वो ज़ाया होने से बच जाएंगे। अब आपको अपने यूपीएस से बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल कम आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि क्या चीज़ ऐसी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो लेकर आया था कि आप अपने यूपीएस को जो है वो सोलर सिस्टम के साथ अटैच कर दें, यानी कि अब आपके यूपीएस जो पुराना है उसी को आप सोलर सिस्टम बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप सोलर प्लेट लेकर आएँ और साथ में एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस लगाकर आप उससे बैटरी चार्ज करें। तो फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है टेक्निक, जो डिवाइस चल रही है MPPT। तो आज मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था, ये वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए एक और डिवाइस लेकर आऊँगा जो बहुत अच्छी बैटरी चार्ज करती है। तो फ्रेंड, मैं ले आया हूँ आपके लिए MPPT डिवाइस, जो फास्ट चार्जिंग इसमें सिस्टम है। इसके बारे में तफसील बताने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त अभी चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जो दोस्त मेरे इलेक्ट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं या फिर घरेलू वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, तो वो मेरी आईडी का विजिट करें। मैं बहुत सी ऐसी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें रिपेयरिंग की है, घरेलू वायरिंग की है और ये वाटर पंप की है और ये बिजली की बचत की है। काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरी आईडी का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख कर आएंगे। फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि ये MPPT क्या चीज़ है और MPPT के क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ से मिलेगी और ये कितने की मिलेगी और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड, MPPT एक चार्जर है। जब से मार्केट में आया है इसने सोलर के जो इन्वर्टर थे उनको वक्त पा दिया। जो हाइपर इन्वर्टर थे, इतने महंगे महंगे सोलर सिस्टम थे, उनको जो है इसने वक्त पा दिया है और उनकी मार्केट जो है डाउन हो गई है। जब से ये MPPT चार्जर आया है तो ज़्यादातर लोग इसे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ऐसी खूबी है फ्रेंड कि ये जो बैटरी को है फास्ट चार्जिंग करते हैं और अगर जब जिस तरह सुबह सूरज निकलता है तो उसकी धूप की तपिश कम होती है और शाम को जब ग्रुप होता है जब भी उसके कुछ घंटे में तक जो है इसकी तपिश जो और धूप कम होती है। तो फ्रेंड, ये ऐसा चार्जर है कि कम धूप में भी बहुत अच्छी जो है चार्जिंग जो है वो बैटरी को देता है। या ऐसा कह लें, आपके पीछे से कम वोल्ट लेके आगे ज़्यादा वोल्ट में जो है वो चार्जिंग मुहैया करना। फ्रेंड, अगर जो आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है और आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेंड, अब आपको चाहिए दो चीज़ें। आप एक ले लें MPPT डिवाइस और आप एक ले लें प्लेट, सोलर प्लेट एक ले लें या दो ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या करना है आपको पूरा तरीक़ाकार मैं बताऊंगा। आपने दो प्लेटें लेनी है और प्लेटें जो है इस डिवाइस के साथ टच करनी है MPPT डिवाइस से, और इससे आपने बैटरी अपने सोलर की चार्ज करनी है। आपने सारा दिन जो है वो वापडा से बैटरी चार्ज नहीं करनी। आपने अपने यूपीएस का स्विच निकाले रखना है, उसे वापडा से कनेक्ट नहीं करना है और जो भी इस पर लोड है वो सारा दिन जो है वो बैटरी से चलता रहेगा। जब तक सूरज निकला हुआ है आपने सारा लोड जो है ना वो बैटरी पे रखना है, उससे वापडा नहीं देनी है अपने यूपीएस को। ये MPPT डिवाइस जो है ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगी डीसी में
और आपका जो यूपीएस है वो आगे एसी में, यानी कि यूपीएस के पीछे जो लोड लगागा, पंखे, लाइटें, वो तमाम चीज़ें चलती रहेंगी बैटरी पर। और ये बहुत अच्छी जो है चार्जिंग डिवाइस है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो दोस्त मेरे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं मुकम्मल, वो चाहते हैं कि हम सोलर सिस्टम लगाएं, प्लेटें लगाएं और साथ में इन्वर्टर लगाएं महंगे, तो वो हमसे गुजारिश है कि वो क्या करें, वो भी प्लेटें लगा लें लाजमी, लेकिन उसके साथ ये एमपीपी डिवाइस जो है लगवा लें। अपनी बैटरी को ये डिवाइस से चार्ज करें और इसके साथ जो है इन्वर्टर एक ले लें। इन्वर्टर का काम होगा वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। ये तो उनके लिए था जिनके घर में यूपीएस मौजूद है। अब जो दोस्त यूपीएस लेना चाहते हैं वो सोच लें कि वो यूपीएस के साथ जो है वो ये एमपीपीटी डिवाइस लगा लें और वापडा जो कनेक्ट ना करें, क्योंकि यूपीएस बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है चार्जिंग पे। तो आप इस डिवाइस के ज़रिए काफ़ी बिजली बचा लेंगे और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि जिसके घर में यूपीएस लगा हो उसके बिजली के बिल इसलिए ही ज़्यादा आते हैं कि यूपीएस जो है वो चार्जिंग में बहुत ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं जो दोस्त जो है सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग प्लेटें लगवाएं और हाइब्रिड सिस्टम जो इन्वर्टर वो लगवाएं। तो फ्रेंड आपको पता है कि वो साथ में आपका जो इन्वर्टर है वो बिजली भी इस्तेमाल करता है चार्जिंग पे, यानी कि वो जितनी सूरज की रोशनी होती है उससे भी साथ में अटैच करते हैं और साथ में आपकी जो वापडा की बिजली है वो भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसकी वजह से भी कई लोगों के बिल की जो है ज़्यादा आते हैं, उनकी कंप्लेनें आई है कि हमने सोलर सिस्टम इतना बड़ा लगवाया है फिर भी हमारा बिजली का बिल क्यों आ रहा है। तो जो दोस्त इतने पैसे लगाना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो सोलर सिस्टम में ना पड़े, वो फिर ग्रीन मीटर यानी कि ग्रिड मीटर के सिस्टम लगवाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर जो आप ये हाइब्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो वो आपकी बिजली भी जो है वो साथ में इस्तेमाल करेगा और आपको फिर भी बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, 2 प्लेटें ले लें 450 वाट की या 550 वाट की, और एक एमपीपीटी डिवाइस ले लें, और आप एक बैटरी ले लें, ट्यूबलेट बैटरी ले लें, लिथियम बैटरी ले लें, बड़ी बैटरी ले लें, छोटी बैटरी ले लें। ये आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी ले लें। आपने चार्ज करना है सोलर प्लेटों से बैटरी को एमपीपीटी डिवाइस के जरिए, चार्जर के जरिए। अब आप कहेंगे डिस्चार्ज किस तरह करना है, तो आप एक इन्वर्टर ले सकते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे। तो कितने वाट का लेना ये आपके लोड के हिसाब से, आप उस पर क्या क्या चलाना चाहते हैं तो उतने वो जो है लोड का आप एक इन्वर्टर ले लें। इन्वर्टर लेना तो आप कहीं से सेकंड हैंड यूपीएस जो है वो ढूंढ के रख लें, 1000-1500 वाट का यूपीएस जो है सेकंड हैंड ढूंढ के लगा लें साथ में इन्वर्टर के तौर पर, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। आप जो है सारा दिन जो है वो अपना सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज करें और साथ ही आपका इन्वर्टर जो है वो आपका जो लोड इस पर लगा होगा वो चलता जाएगा सारा दिन। जब तक सूरज निकला रहेगा आपका सोलर जो है वो बैटरी चार्ज करता रहेगा, क्योंकि ये एमपीपीटी जो है वो बहुत फास्ट चार्जिंग कर देता है। सोलर प्लेटें जो है वो बैटरी चार्ज करती रहेगी एमपीपीटी के जरिए और आपका जो इन्वर्टर है वो आपका लोड चलाता रहेगा, तो सारा दिन जो आपका इस तरह निकल जाएगा। तो आपकी रात भी जो है सिस्टम जो है निकाल सकता है, लेकिन आपको जो बैटरियां हैं उसके साथ में 2 या 3 और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एमपीपी डिवाइस में एक न्यू जो मॉडल इसका आया हाइब्रिड सिस्टम, तो आप हाइब्रिड जो है डिवाइस मेरा मशवरा वो ना ले, इसलिए कि हाइब्रिड को फिर आपको करंट देना पड़ेगा, साथ में वापडा का या बिजली का करंट देना पड़ेगा, तो फिर आपका मसला वही हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये डिवाइस जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये हाइब्रिड सिस्टम वाली ना लें, आप सादा जो है एमपीपीटी ले डिवाइस ये बहुत बेस्ट है। आपको बताता हूँ कि इससे आपने इंस्टॉल कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार मैं मुकम्मल आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा जो है डायग्राम है जिससे हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे एमपीपीटी आपने कैसे लगाना है। ये हमारा एमपीपीटी है डिवाइस, जो चार्जर हमारा वो है। ये हमारे सोलर पैनल की प्लेटें हैं 2, आपने एक लगानी है, इसका भी बता दूंगा, 2 लगानी है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा जो एम्पेयर ब्रेकर है 32 एम्पेयर का 2 पोल। ठीक है, ये हमारी बैटरी है और ये हमारा जो है यूपीएस है। अगर जो आपने यूपीएस लगाना तो ठीक है, अगर यूपीएस नहीं है तो आप इसके जगह पे इन्वर्टर लगाना चाहें तो इन्वर्टर के कनेक्शन भी ऐसे ही होंगे, बस उसमें जो है वो वापडा यानी कि कोई करंट नहीं मिलेगा वापडा का से। इन्वर्टर में खाली आउट होती है निकालने की बाहर, इन में जो है ना वो खाली बैटरी की होती है, वापडा की नहीं होती है। यूपीएस में 3 सिस्टम होते हैं, एक आउट, एक बैटरी की और एक जो है इन वापडा की। तो अब हम यूपीएस का बता रहे हैं आपको, अगर जो आपके पास इन्वर्टर है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो आपने एक प्लेट का करना है तो आपने क्या करना है, एक प्लेट की सीधी नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेकर में लगानी है और ब्रेकर ऑफ रखना है जब तक कनेक्शन ना हो जाए। तो ब्रेकर आपने ऑफ कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव सीधी इधर लगानी है और यहाँ से जो नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे वो आपको जो एमपीपीटी है उस पर लिखा होगा कहाँ आपने सोलर के पॉइंट लगाने हैं और कहाँ आपने बैटरी के लगाने हैं, उस पर
मोनोग्राम बना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देनी है और यहाँ से ब्रेकर के वापस लेके आउट से और नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपने जो है वो अपने इसमें MPPT में दे देनी है। नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आपने दे देनी है। ठीक है, ये एक प्लेट का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपने देनी है और यहाँ से आपने जो है इसी तरह बैटरी को नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव आउट निकाल देनी है। एक जगह पे आपने इन देनी है और दूसरी जगह पे आपने ऑफ जो आउट निकाल देनी है। ब्रेकर आपने ऑफ रखना है जब तक आप इसके कनेक्शन ना कर लें पैनल के इसके MPPT के साथ। ठीक है, अब मैं आपको जो है ये आगे से आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर आपने 2 प्लेटें लगानी तो आपने कैसे करना है। अगर आपने 2 प्लेटें लगानी है तो आपने जो एक प्लेट के नेगेटिव और दूसरी जो प्लेट है इसके पॉजिटिव जो है दोनों को जोड़ देना है। एक का नेगेटिव और दूसरी का पॉजिटिव जो आपने ऐसे जंपर लगा के जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड, अब आपके पास बचेगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आपने वो जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड, ये आपने बात जो है नोट कर लेनी है। अगर जो आपके पास 2 प्लेटें हैं, अगर जो आपके पास 1 प्लेट है तो आपने जो है वो सीधी 1 प्लेट लगा देनी है। ये हम 2 प्लेटें यहाँ लगी। ठीक है फ्रेंड, हमने इसको सीरियल में लगाना है, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में हमने लगाया, नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दिया है और जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव जो बचा है वो हमें ब्रेकर में दिया। अब हमने ऐसे ही से आउट ले लेनी है। ठीक है, अब हम आउट जो लेनी है जो हमने ली है वो इसी तरह ब्रेकर से आउट लेंगे। ये देखें, नेगेटिव इससे निकल के नेगेटिव में आ गई और पॉजिटिव जो इससे निकल के ब्रेकर से वो पॉजिटिव में चली जाएगी। पॉजिटिव हमने पॉजिटिव जगह पे लगा देनी है। तो ब्रेकर हमने ऑफ रखना है जब तक हमारे जो कनेक्शन ना हो जाए। अब फ्रेंड हमने यहाँ को आना है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने जो है बैटरी पे ले आना है, इसकी आउट निकालनी है हमने MPPT की। नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे जो है हमारा वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड, नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। यहाँ से हमारे कनेक्शन जो मुकम्मल हो गए हैं। अब अगला जो सिलसिला जो हमारा है वो UPS का है या हमारा जो है इन्वर्टर का है। अगर जो आपने UPS लगाना है तो आपने इसी तरह नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देनी है और आपका लोड जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आपने इसे चार्ज नहीं करना है, क्योंकि चार्ज ये कर रहा है, आपने इसका स्विच निकाल देना है। क्योंकि हम MPPT से चार्ज कर रहे हैं तो इससे हमारी चार्जिंग चल रही है। हमें ब्रेकर ऑन कर देने हैं, इससे हमने इसे चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सोलर प्लेटों से चार्ज हो रही है बैटरी हमारी और हमने जो है स्विच नहीं लगाना है। ठीक है, और इससे हमने आउट जो है इसे इस्तेमाल करती रहनी है। ब्रेकर हमारा ऑन हो गया, हमारा करंट यहाँ आया, हम इसे जो है वो आउट इस्तेमाल करेंगे। इसका कनेक्शन भी आपको मैं करके बताता हूँ। फर्ज करें अभी हम UPS लगा रहे हैं, इन्वर्टर नहीं लगा रहे हैं, इन्वर्टर कनेक्शन भी इसी तरह होंगे। तो हमने जो है नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव जो है वो लगा देनी है। ये हमारी नेगेटिव है और ये हमारी जो है वो पॉजिटिव है। इसको हम ना ऐसे करके निकाल देते हैं, ये हमारी पॉजिटिव लग गई। ठीक है फ्रेंड, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी UPS की लग गई है। क्योंकि UPS को जो है वो हमने वापडा की सप्लाई नहीं देनी है। इन्वर्टर होता है उसमें सप्लाई का सिस्टम नहीं होता है देने वाला, तो ये हमारा UPS है, हमने सप्लाई से नहीं देनी है। हमने चार्जिंग जो है यहाँ से करनी है सोलर से। तो हम ब्रेकर ऑन करेंगे, यहाँ से हमारा जो करंट आएगा और यहाँ से हमारा करंट बैटरी में जाएगा और बैटरी जो है वो UPS में करंट में, बैटरी में हमारा DC करंट आया है। यहाँ हम UPS लगाएं या हम इन्वर्टर लगाएं, जो इन्वर्टर या UPS जो हमारा DC करंट लेके AC में कन्वर्ट करेगा और इसके आगे जो चीज़ चलेगी वो हमारी जो है वो बल्ब पंखे जो भी चलेगा ना वो DC से AC में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। ब्रेकर हमने ऑन करना, हमारी सप्लाई यहाँ आ जाएगी। अगर जो हमने UPS लगाना है तो हमने से वापडा की सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि चार्जिंग यहाँ से हो रही है। दोनों साइड से सप्लाई हमने नहीं देनी है, हमने ब्रेकर ऑन रखने हैं और चार्जिंग हमारी यहाँ चल रही है। अगर जो रात का टाइम हो गया, आप चाहते हैं आपने UPS से चलानी है चार्जिंग, बैटरी ख़त्म हो गई, आपकी बैटरी छोटी है, ब्रेकर कर देने आपने ऑफ, तो चार्जिंग यहाँ से नहीं आएगी, तो हमने स्विच लगा देना है। तो अब चार्जिंग यह UPS से शुरू हो जाएगी बैटरी की। अब बैटरी से UPS की चार्जिंग शुरू हो जाएगी और जितना लोड हमारा वो चलने फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, जब तक बैटरी भी साथ में चार्ज होगी और हमारा जो है वो आउट जो हमारा लोड जो है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर जो हमारा इन्वर्टर लगा होगा जो DC को AC में करते हैं तो हमें वो हमारा बंद हो जाएगा, वो जो बैटरी ख़त्म होगी। जब तक बैटरी होगी तो वो हमें करंट देता रहेगा, जैसी बैटरी ख़त्म होगी तो वो करंट देना बंद कर देगा। वो रात को हमारा काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमें बैटरी जो वो आपको पहले ही बताया था बड़ी रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड ये जो सिस्टम आपको समझ लग गई है। अगर जो आपने इन्वर्टर लगाना है तो आपको जो है वो वापडा नहीं देनी पड़ेगी, उसमें वापडा का सिस्टम नहीं होता है, खाली उसमें जो है वो बैटरी वाला सिस्टम ही होता है।
एक साइड पे आपके उसके बैटरी के पॉइंट होंगे, वो आपने बैटरी पे लगा देने, और एक जगह आउट हो गई वो आपने अपने घर की सप्लाई जो जिस चीज़ें चलानी है इस पर चला सकते हैं। ये जो MPPT है ये जदीद है चार्जिंग के लिए, और जो वोल्टेज कंट्रोलर होता है वो इस तरह बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता जिस तरह ये MPPT डिवाइस चार्ज करती है। ये फास्ट चार्जिंग ही करती है। जो वोल्ट कंट्रोलर होता है वो भी बैटरी चार्ज करता है लेकिन वो स्लो चार्ज करता है, और ये जो है फास्ट चार्ज करता है। अब मैं बताता हूँ ये MPPT जो आपको कहाँ से मिलेगी। आप अपने इलाके में जहाँ भी आपके ये मार्केट हो, जहाँ से सोलर प्लेटें या बैटरियाँ या ऐसा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, वहाँ जाके ये जो है वो चार्जर ख़रीद सकते हैं। हाँ, इसमें 2 मॉडल आए हैं, आपको मैं बताया है। एक ज़रा जदीद है वो ना लें, मेरा तो मशवरा आपको यही है, ये सादा वाला लें। दूसरा ये कि MPPT चार्जर आपको कितने का मिलेगा, ये आपको 8,000 10,000, अच्छा वाला जो कंपनी का वो आपको 10,000 रुपये का मिलेगा। अगर जो आपने हल्की कंपनी की कोई लोकल लेनी है तो वो आपको 6-7 हज़ार का भी जो है वो MPPT चार्जर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो है UPS वो 2 बैटरी का है और ये बैटरी एक लगी हुई है। आपका यानी कि UPS 24 वाट का होगा और ये बैटरी एक लगी 12 वाट की। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने 24 वाट को ये कैसे लगाना है। इसमें सिस्टम आपको मैं बता दिया है कि एक बटन लगा होगा, आप इसे 12 वाट और 24 वाट लिखा होगा। आप 12 वाट पे करेंगे तो एक बैटरी चार्ज यानी करेगा 12 वाट की। अगर 2 बैटरी लगे तो आप इसे 24 वाट पे कर दें तो ये 2 बैटरी के यानी कि हिसाब से चार्जिंग करेगा। अब 2 बैटरी का कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि आपकी बैटरी जो है वो 24 वाट की बैटरियाँ आपको कैसे लगती हैं, यानी कि एक UPS को 2 बैटरी कैसे लगी होती हैं। तो उसमें सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो है ना 24 वाट में सिस्टम बनता है बैटरी का, जिस समय आपको ऊपर बताया है ना उसी तरह सीरीज में बनी होती है। यानी कि जमा और नेगेटिव जुड़ जाएगी और नेगेटिव और जमा बच जाएंगी। ठीक है, ये देखें, यानी कि हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ जो तार ये तार हमारी नेगेटिव पे लगी रही और ये पॉजिटिव वाली आ गई, हमने यहाँ लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ UPS की लगी होगी जब 24 वाट का होगा, तो ये सिस्टम होता है फ्रेंड। यानी कि सीरीज में बैटरी बन जाएगी तो 24 वाट बन जाएगा, और वो पैरेलल में होगी तो 12 वाट रहेगा। पैरेलल में आप जितनी भी बैटरी लगाएंगे वो 12 वाट की रहेंगी, और सीरीज में जो लगाते रहेंगे तो 12, 24, 48 ऐसे बनती जाएगी। ये कनेक्शन थे जो मैंने आपको बताया डायग्राम। आपको मैं 2 प्लेटों का भी बता दिया, 2 बैटरी का भी बता दिया, 12 वाट का भी बता दिया, किस तरह लगानी बैटरी, 24 वाट की बैटरी किस तरह लगानी है, UPS किस तरह लगाना है, इन्वर्टर किस तरह लगाना है, ये तमाम मैंने आपको बातें बता दी। अगर जो फिर भी आपको कोई मसला पेश है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो मसला है वो लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में सब कुछ समझा दूँगा। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सन को। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।